कि रजब भट्ट को शख्सी जमानत पे रिहा कर दिया गया। इसमें जाहिरी बात है, बल्कि यकीनी बात है कि कोई सियासी मुदाखलत हुई है। उस मुलजम को शख्सी जमानत पे 2-3-4 घंटे बाद घर भी भेज दिया गया है। बोर की गन बरामद हुई है 223 बोर की। हाँ, FIR दर्ज होने के बाद, हवालात की तस्वीर वायरल होने के बाद उसको फौरी रिहा कर दिया गया। संजय दत्त, जिसका बाप इतना बड़ा सियासी लीडर है, खुद वो इतना बड़ा स्टार है, वो पूरे प्रोसेस से गुजरा। सलमान खान पूरे प्रोसेस से गुजरा, रजब भट्ट नहीं संभाला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान निशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर जो है वो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि मरूफ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वजह बनी, क्या मामला पेश आए कि मरूफ यूट्यूबर जिनकी अभी रिसेंटली हाल ही में शादी हुई है और इतनी धूमधाम से हुई है कि सोशल मीडिया पर वो जीनत बने रहे, उनको गिरफ्तार करने की वजह क्या है? फुरकान शाह साहब से जाने के क्राइम एनालिस्ट हैं और काफ़ी बरीक नज़र रखते हैं जराइम की दुनिया पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? A1 फर्स्ट क्लास। आज मैं काफ़ी खुश था अच्छा कि पुलिस ने ये प्रूव किया है कि कोई भी अबव द लॉ नहीं है। अच्छा। और मैं ये सोच रहा था कि काश के ऐसा ही हो और रहे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और है भी। लेकिन अभी एक मुसद्दका इतला आई है मुझे। अच्छा। हाँ जी, और ये मैं आपकी वसातत से ब्रेक कर रहा हूँ कि रजब भट्ट को शख्सी जमानत पे रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया? हाँ जी। इसलिए मेरी वो बात गलत साबित होती है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसमें जाहिरी बात है, बल्कि यकीनी बात है कि कोई सियासी मुदाखलत हुई है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में से जाते हुए एक गोली निकला थी प्रोटेक्टेड बोर की। कितनी? एक गोली। अच्छा। आपने 6 महीने मेरी मुलाकातें करनी थी, जितनी दफा आप आ सकते। और सर बताइएगा कि रजब भट्ट को बेसिकली गिरफ्तार क्यों किया गया था और अभी रिहा क्यों किया गया? गिरफ्तार तो उससे प्रोटेक्टेड बोर था। ये तो DIG ऑपरेशन ने बड़ा वजन उठाया और बड़ी बात है कि उन्होंने FIR लॉन्च कर दी। जो जिसका अच्छा काम है वो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद किसी और से वजन नहीं उठाया गया और उन्हें शख्सी जमानत पे दहशतगर्दी अदालत में जो केस ट्रायल होना था ATC कोर्ट में, उस मुलजम को शख्सी जमानत पे 2-3-4 घंटे बाद घर भी भेज दिया गया है। यानी अभी रिहा करने के साथ घर भी भेज दिया गया। FIR लॉन्च होने के बाद शख्सी जमानत पे SHO के पास इख्तियार है, लेकिन वो किसी भी जेब तराश पे भी ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते कि शख्सी जमानत पे छोड़ दें। और ये देखें आप कि क्या कमाल सीन हुआ है। तो नाजरीन, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला कि कोई कानून से बालातर नहीं है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बड़ा खुश था कि हमारे मुल्क में भी इस तरह का वाकया होगा कि कोई कानून से बालातर नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। बस हम लोग इसी तरह इज्जत के साथ भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, इसी तरह गुजारेंगे। ये मेरी बात गलत है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी बताया कि DIG ऑपरेशन जो है इसमें शामिल थे, वो खुद इस केस को जो है वो देख रहे थे, तो ऐसा कौन सा प्रेशर था, कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने प्रेशर डाला और इनको रिहा कर दिया गया? मसला ये है कि शख्सियत का जाहिर है, मैं सहाफ़ती अमूर सर अंजाम दे रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज तो सारी होती है, लेकिन मेरी किसी ने शख्सी जमानत नहीं लेनी, ये मुझे पता। ना किसी ने देनी है, ना किसी ने लेनी है। इसलिए आप खुदा के लिए, वो छूट गया, मैंने नहीं छूटना, मुझे अब यहीं पे रहना। मैं इधर पुरसुकून। मुझे ये बताएं कि एक तो पिस्टल बरामद हुई, दूसरा एक शेर का बच्चा जो है मुबैना तौर पे। पिस्टल नहीं बरामद हुआ भाईजान, प्रोटेक्टेड बोर की गन बरामद हुई है 223 बोर की। ओके। हाँ, FIR दर्ज होने के बाद, हवालात की तस्वीर वायरल होने के बाद उसको फौरी रिहा कर दिया गया। सर वाइल्ड लाइफ वाले भी इसमें शामिल थे? तो वाइल्ड लाइफ वाले तो दोपहर को सरेंडर हो गए थे, शेर लेके चले गए थे, नहीं तो उनकी FIR बनती थी, उन्होंने नहीं दी। सर एक आम शख्स जो है वो अगर कानून की खिलाफवर्जी करता है और एक मारूफ यूट्यूबर है, तो कितना फर्क देखते हैं दोनों में? आपने देख नहीं लिया, दहशतगर्दी कोर्ट का केस है और SHO उसको बेल लेके छोड़ रहा है। इससे ज्यादा क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बड़ी तारीफ की पुलिस की,
जब ये गिरफ्तार नहीं, पर्चा देने वाली तो एफर्ट जो है ना वो डीएजी ऑपरेशन की, वो दी बेस्ट है। लेकिन बाकियों को भी, हुकूमती इदारों को भी, सीएम साहिबा को और बाकी लोगों को भी तो वजन उठाना चाहिए था ना। डीएजी ने तो एक दफा साबित किया है, इसके बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हुआ है उसके लिए अगर आपकी इजाजत है तो मैं थोड़ी सी क्लैप करना चाहता हूँ। सर ये अफसोसनाक क्लैप थी या खुशी के साथ? ये अफसोसनाक क्लैप है। मेरा माशरा किस बेरारवी की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस किस्म के वाकयात देखने को मिल रहे हैं, और ये हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल गए हैं। यार मैं तो बड़ा खुश था कि मेरे मुल्क में कानून की बालादस्ती हो गई है, कानून का बोलबाला होगा। अब दुनिया देखेगी जैसे पड़ोसी मुल्क में संजय दत्त, जिसका बाप इतना बड़ा सियासी लीडर है, खुद वो इतना बड़ा स्टार है, वो पूरे प्रोसेस से गुजरा, सलमान खान पूरे प्रोसेस से गुजरा, तो यहाँ पे रजब भट्ट नहीं संभाला गया हमारे हुक्मरानों से। कानून की जंग थी, तो क्या लगता है कि पैसे की जीत हुई है? पैसे की जीत हुई है, पैसे की। वो जो बातें करता है अपने व्लॉग के अंदर, या जो वो सच कहता है, जाहिर की जाती हैं, हाँ जी। रजब भट्ट, आई एम सॉरी, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था, मुझे अब पता लग गया आपको कोई नहीं पकड़ सकता, बस ये साबित हो गया। सर बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। नाज़रीन, आपने बड़ी खबर सुनी है अभी कि फरकान शाह साहब ने कहा कि जी रजब भट्ट को जो है वो रिहा कर दिया गया मुबैना तौर पे, और कौन इस रिहाई के पीछे है ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन मुस्तरद इतला यही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। अपने मेज़बान शाम नाज को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।